अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद शफ़ी आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है कि आज दरअसल हम वोट जो वो काउंट करेंगे कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें कौन से पैनल ने कितने वोट हासिल किए, वो दरअसल हम जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इनमें से जो कुछ हो सकता है कि 2-3 वार्ड्स के जो वो स्टैटिक मेरे पास मौजूद नहीं है, उनके रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद नहीं है। वहाँ पे एग्ज़ैक्ट जो है वो फिर अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगाना मेरे ख़्याल में फिर मिसलीडिंग की जो है वो ज़ुमरे में आ जाता है। तो इसलिए मैंने जो 2 या 3 ऐसे वार्ड्स हैं जिनके मेरे पास स्टैटिक्स मौजूद नहीं है, उनको मैंने स्किप किए हुए हैं। बाकी जो तमाम वार्ड्स के जो डाटा है वो मेरे पास मौजूद हैं, उनको जो है मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कौन से पैनल ने कितने वोट हासिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, इस जो है वो अगर हम वोट काउंटिंग को देखें तो वोट काउंटिंग से यहाँ पे मीर इस्माइल पैनल और इत्यादि जो थे, वो काफ़ी भारी अक्सरियत से आगे थे। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है कि जो बंदा इक़्तिदार में आ जाता है, या जो आप कहें कि शख्सियत जो एमएनए या एमपी होता है, वो अक्सर अपने हलके में जो बल्दियाती इलेक्शन आसानी से जीत जाता है। तो यहाँ पे ज़िला कोल्लू में पीटीआई को जो काफ़ी टफ टाइम पड़ा अभी भी। जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या टाउन चेयरमैन है, वो दोनों जो है वो इत्यादि पैनल ले जाएँगे पीटीआई को। यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल से उनकी जो वो जीत नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं आपको स्टैटिक बता रहा हूँ। अगर ये चाहे आप देखें कि जो बंदा इक़्तिदार में होता है, ज़ाहिर-सी बात है उसके पास जो है वो सरकारी वसाइल होते हैं, नौकरियों के झांसे होते हैं। या तो कोल्लू में तो आपको पता है कि सोलर प्लेट का जो है एक रिवाज चला था। फिर उसके बाद बोर या मुख्तलिफ स्कीमात के जो वो झांसे दिए जाते हैं वोट हासिल करने के लिए। तो जो इत्यादि पैनल थे उसके पास थे तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इत्यादि पैनल के काफ़ी वोट जो है वो मेरे ख़्याल में कोई 1000 के करीब जो है वो वोट उनकी लीड पे जा रहे हैं। अब ज़रा जो मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ के बताता हूँ जो यहाँ पे वोटिंग हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि कुछ वार्ड मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि शायद 3 या 4 वार्ड ऐसे होंगे जिनके स्टैटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे हो सकता है कोई 100 या कोई 50 वोट्स के करीब जो है वो ऊपर-नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई और मीर इस्माइल पैनल और इत्यादियों के दरमियान जो टकरा हुआ था, वो टोटल 12 यूनियन काउंसिल में हुआ था। तो 12 यूनियन काउंसिल में से जो पीटीआई को वोट पड़े हैं वो 4196 पीटीआई के हक में वोट पड़े हैं, जबकि मीर इस्माइल पैनल और इत्यादियों को 4882 वोट पड़े हुए हैं। तो ये मैं अगेन आपको स्टैटिक्स रिवाइज करके बता रहा हूँ। जो पीटीआई को वोट पड़े हैं वो 4196 पड़े हुए हैं, और जबकि मीर इस्माइल पैनल और इत्यादि जो थे उनको 4882 वोट पड़े हुए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पे नवाब गज़ेन की पैनल को मैं यहाँ पे जो वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ मीर इस्माइल व इत्यादि पैनलों के जो 12 यूनियन काउंसिल में इनके जो वो कंटेस्ट हुए थे। तो बाद में जो है नवाब गज़ेन से उन लोगों ने इत्तेहाद किया हुआ था। ये पहले की स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल ऐसे थे जो बिला मुकाबला मीर इस्माइल पैनल व इत्यादियों के हुए थे। एक यूनियन काउंसिल 1 जिसे बालाडा का है, और दूसरा जो है वो यूनियन काउंसिल 14 है जो थदड़ी है। तो इनमें से मेरे ख़्याल में पीटीआई या तो वहाँ पे किसी बंदे ने इनके टिकट नहीं लिए हुए थे, या मेरे ख़्याल में शायद वहाँ पे पीटीआई का कोई कैंडिडेट था ही नहीं कि किसी ने जो वोट लड़ा हो। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, जो यूनियन काउंसिल 12 है वहाँ पे भी बेशक बाद में वो पीटीआई के इत्तेहादी बन गए थे, लेकिन वहाँ पे भी किसी बंदे ने मेरे ख़्याल में पीटीआई के टिकट से या पीटीआई के बैठ के जो है वो सिंबल से कोई वोट वहाँ पे नहीं लड़ा। तो ये दो यूनियन काउंसिल जो है वो बिला मुकाबला जो है वो हो गए थे। इसके वोट भी जो है वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो आगे मैं आपको यूनियन वाइज़ बता दूँ कि यूनियन वाइज़ में जो है वो कौन से वार्ड में किस पैनल ने कितने वोट्स जो है वो हासिल किए हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनियन काउंसिल 1 में मैं आपको बताऊँ कि यूनियन काउंसिल 1 वार्ड नंबर 2 में मेरे ख़्याल में कोई नॉमिनेशन पेपर किसी ने भी जमा नहीं किया होता। वार्ड 1 जो वैसे ही रहा, और वार्ड 2 भी मेरे ख़्याल में वैसे ही रहा। वार्ड 3 जो है वो पीडीएम या आप कहें कि मीर इस्माइल पैनल की तरफ से जो है वो बिला मुकाबला रहा है। इखाना वार्ड नंबर 4 में मीर इस्माइल पैनल के जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था उसने 91 वोट हासिल किए हुए हैं, जबकि मुखालिफ ये मेरे ख्याल में पीटीआई का टिकट होल्डर नहीं था, शायद बाद में जो पीटीआई में चला गया तो और बात है। उन्होंने 83 वोट हासिल किए हुए, जबकि वार्ड नंबर 5 बिला मुकाबला हुआ, वार्ड नंबर 6 बिला मुकाबला, वार्ड नंबर 7 बिला मुकाबला मीर इस्माइल पैनल के जो है वो
मुंतखब हो गए थे। अब आते हैं यूनियन कौंसिल नंबर 2 में। यूनियन कौंसिल नंबर 2 में मीर इस्माइल पैनल का जो बंदा था उन्होंने जो वोट उठाए हुए हैं वो 108। जो मुखालिफ पैनल था उसका मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है। ये मैं आपको बताया था कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनके डाटा मेरे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे कोई 50-100 का जो वो गैप हो सकता है। तो वार्ड नंबर 2 से भी जो है वो मेरे ख्याल में बिला मुकाबला है। वार्ड नंबर 3 में 175 है, ये मेरी इस्माइल पैनल का है। वार्ड नंबर 4 बिला मुकाबला है, ये पीटीआई का है। वार्ड नंबर 5 जो मीर इस्माइल पैनल के हैं उन्होंने 52 यानी 52 वोट्स लिए हुए हैं, और जो पीटीआई का बंदा है उन्होंने 39 यानी 39 वोट हासिल किए हुए हैं। वार्ड नंबर 6 में मीर इस्माइल पैनल का मेरे ख्याल में रब नवाज जिंक वहाँ पे खड़े हुए थे, तो 139 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मुखालिफ पैनल ने 5 वोट हासिल किए हुए थे। और वार्ड नंबर 7 में जो मीर इस्माइल पैनल के वहाँ पे जो कैंडिडेट था उन्होंने 65 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मुखालिफ ने 84 हासिल किए हुए थे। अब आते हैं यूनियन काउंसिल 3 में। अब यूनियन काउंसिल 3 में जो मीर इस्माइल पैनल का जो बंदा था उन्होंने 159 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि वार्ड नंबर 2 में पीटीआई का जो बिला मुकाबला हुआ था। वार्ड नंबर 3 का जो डाटा है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 4 में ये पीटीआई का तो नहीं था, ये जो है वो वडीर असगर का ये यूनियन काउंसिल था, लेकिन बाद में उनके जो वो इत्यादी ज़रूर बन गया था। तो इसको हम पीटीआई की तरफ से जो वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो इत्यादी समझते हुए उनको जो हम पीटीआई के हिस्से में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वार्ड नंबर 5 में मेरी इस्माइल पैनल के जो इत्यादी बंदे थे उन्होंने जो कैंडिडेट था उन्होंने 97 वोट लिए या 97, जबकि पीटीआई का इत्यादी जो बंदा था उसने 176 वोट लिए हुए थे। तो वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 जो है वो बिला मुकाबला हुए थे। यहाँ पे फिर चलते हैं यूनियन काउंसिल नंबर 4 पे। यूनियन काउंसिल नंबर 4 जो है ये 109 जो है मीर इस्माइल पैनल के बंदे ने उठाया हुआ था। ये जो मुखालिफ पैनल है उनका डाटा मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वार्ड नंबर 2 से ये बिला मुकाबला हुआ है मीर इस्माइल पैनल का। वार्ड नंबर 5 यहाँ पे मीर इस्माइल पैनल ने 150 लिए हुए थे, और जो मुखालिफ पैनल है उसने मेरे ख्याल में 164 लिए हुए थे। तो वार्ड नंबर 4 जो है 125 जो है वो मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने उठाए हुए थे, और वार्ड नंबर 5 यहाँ पे बिला मुकाबला हुआ। वार्ड नंबर 6 भी बिला मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन का स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वार्ड नंबर 7 से यहाँ पे मीर इस्माइल पैनल का जो कैंडिडेट था उन्होंने 72, जबकि पीटीआई का जो कैंडिडेट था उन्होंने 74 वोट हासिल किए हुए। अब आते हैं यूनियन काउंसिल नंबर 5 में। तो यूनियन काउंसिल नंबर 5 में पीटीआई का बंदा बिला मुकाबला हुआ है। वार्ड नंबर 2 का स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वार्ड नंबर 3 में यहाँ पे जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट है उन्होंने 58 लिए हुए थे, जबकि पीटीआई का कैंडिडेट है उन्होंने जो है वो 94 वोट हासिल किए हुए। तो वार्ड नंबर 4 में मीर इस्माइल पैनल के जो कैंडिडेट है उन्होंने 100 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि जो मुखालिफ पैनल है उन्होंने 57 यानी 57 वोट हासिल किए थे। तो वार्ड नंबर 5 में यहाँ पे बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। वार्ड नंबर 6 में 80 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने, वो और जो मुखालिफ पैनल है उन्होंने 82 हासिल किए हुए थे। और यहाँ से वार्ड नंबर 7 से बिला मुकाबला मुंतखब हुआ था पीटीआई का कैंडिडेट। फिर आते हैं यूनियन काउंसिल नंबर 6 में। तो यूनियन काउंसिल नंबर 6 में जो यहाँ पे मीर इस्माइल पैनल का जो कैंडिडेट है उन्होंने 143 वोट हासिल किए हुए थे, और मुखालिफ पैनल ने 163 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 2 में 55 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के बंदे ने, और 106 वोट हासिल किए हुए थे पीटीआई के बंदे ने। फिर वार्ड नंबर 3 में 22 हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने, और 136 वोट हासिल किए हुए थे पीटीआई के कैंडिडेट ने। वार्ड नंबर 4 जो 4 है उनका स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 5 में 83 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के, और यहाँ पे 87 वोट हासिल किए हुए थे पीटीआई के बंदे ने। फिर वार्ड नंबर 6 में 16 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के जो कैंडिडेट है, और जो मुखालिफ पैनल है उनके जो है वो 36 हो गए थे। फिर वार्ड नंबर
7 में 86 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने, और 102 वोट हासिल किए हुए थे पीटीआई के कैंडिडेट ने। अब आते हैं यूनियन कौंसल 7 में। तो यूनियन कौंसल 7 में जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट है उन्होंने 88 हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई के कैंडिडेट ने 150। वार्ड नंबर 2 में मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 91 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मुखालिफ कैंडिडेट ने 183 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 3 में 53 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने, और मुखालिफ कैंडिडेट ने 81 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 4 में मीर इस्माइल पैनल के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 71 यानी 71 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई के कैंडिडेट ने 143 वोट हासिल किए हुए थे। तो वार्ड नंबर 5 यहाँ पे मेरे ख्याल में बिला मुकाबला हुआ है, या तो इसके स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 6 का जो कैंडिडेट है मीर इस्माइल पैनल का, उनका स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है, जबकि पीटीआई के कैंडिडेट ने 86 वोट हासिल किए हुए थे। और वार्ड नंबर 7 का स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आते हैं यूनियन कौंसिल 8 में। यूनियन कौंसिल 8 में मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 109 वोट हासिल किए हुए थे, पीटीआई के कैंडिडेट ने 185 वोट हासिल किए हुए थे। अब आते हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट है उन्होंने 134 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई के कैंडिडेट ने 96 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर जो 3 है उनका स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है मीर इस्माइल पैनल का। वार्ड नंबर 4 का भी मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 5 का भी मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 6 का भी मेरे पास मौजूद नहीं है। वार्ड नंबर 7 जो है वो बिला मुकाबला हुआ था। अब यहाँ पे जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने एक ने जो है वो सिर्फ 39 वोट लिए हुए थे, एक जगह पे 49 वोट लिए हुए थे। अब आते हैं वार्ड नंबर 9 जो यूनियन कौंसिल 9 है, यूनियन कौंसिल 9 पर्रा है, और पर्रा को मैं इसलिए शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो ना तो मीर इस्माइल पैनल का इत्यादी था, न जो वो पीटीआई का इत्यादी था। तो उनके मेरे ख्याल में वहाँ पे किसी ने शायद कागजात भी नहीं जमा किए हुए थे, तो उनके स्टेटिक्स ना तो मैंने लिए हुए ना तो उनके स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मेरे ख्याल में एक अलग जो वो यूनियन कौंसिल है, इसको इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं यूनियन कौंसिल 10 में जो सफ़ेद है। इसमें वार्ड नंबर 1 में जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने 142 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मीर इस्माइल पैनल के जो कैंडिडेट था उसने 67 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 2 से मीर इस्माइल पैनल का जो कैंडिडेट था उन्होंने 96 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई ने 106 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 3 में जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट था उन्होंने जो है वो 14 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 24 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 4 से मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 107 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई का जो कैंडिडेट था उन्होंने 209 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 5 में मीर इस्माइल पैनल का जो कैंडिडेट था उसने 152 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि जो मुखालिफ पैनल था उसने 155 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 6 में जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट था उसने 73 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई का था उन्होंने 83 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 7 में 82 वोट हासिल किए हुए थे मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने, और 187 वोट हासिल किए हुए थे पीटीआई के कैंडिडेट ने। अब आते हैं यूनियन कौंसिल 11 में। तो यूनियन कौंसिल 11 में जो मीर इस्माइल पैनल का कैंडिडेट था उसने 70 वोट हासिल किए हुए थे, और पीटीआई के कैंडिडेट ने 60 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 2 से पीटीआई के कैंडिडेट ने 102 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 105 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 3 से मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 79 यानी 79 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि पीटीआई के कैंडिडेट ने 83 वोट हासिल किए हुए थे। तो वार्ड नंबर 4 का स्टेटिक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पे आते हैं जनाब आपके वार्ड नंबर 5 में। तो वार्ड नंबर 5 में मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 45 वोट हासिल किए हुए थे, जो मुखालिफ पैनल था उन्होंने 92 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 7 से मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 55 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि जो मुखालिफ कैंडिडेट है उन्होंने 48 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 7 से मीर इस्माइल पैनल के कैंडिडेट ने 157 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि
पीटीआई के कैंडिडेट ने 136 वोट हासिल किए हुए थे। तो यहाँ पे यूनियन काउंसिल 12 को, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे पीटीआई का किसी बंदे ने यहाँ पे पीटीआई की टिकट से यहाँ से वोट तो नहीं लड़ा, अलबत्ता बाद में जो पीटीआई के इत्यादी ज़रूर बन गए थे। तो यहाँ पे मैं उस वक़्त की डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक़्त ये इत्याद नहीं बनी हुई थी, तो उस वक़्त की स्टेटस मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पे पीटीआई की तरफ से किसी ने कोई वोट हासिल नहीं किया होता, अलबत्ता बाद में इत्यादी हो गए थे। लेकिन मीर इस्माइल ने के पैनल ने यहाँ पे वार्ड नंबर 1 से 71 वोट हासिल किए हुए थे, वार्ड नंबर 2 से 43 वोट हासिल किए हुए थे, वार्ड नंबर 4 से 107 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि वार्ड नंबर 5 से जो है वो 136 वोट हासिल किए हुए थे, और वार्ड नंबर 6-7 में मीर इस्माइल पैनल का कोई कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इसके अलावा जो आते हैं नीली में 3 यूनियन काउंसिल में मुकाबला हुआ था, और उसमें जो स्टेटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से मीर इस्माइल पैनल या जो इत्यादी थे वडरास फरखान के, तो उन्होंने जो पैनल था मीर इस्माइल पैनल के, उन्होंने 168 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मुखालिफ यानी पीटीआई ने 56 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 2 से जो इत्यादी पैनल थे वडरास फरखान या मीर इस्माइल के, उन्होंने 115 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि मुखालिफ पैनल ने सिर्फ 45 वोट हासिल किए हुए थे। वार्ड नंबर 3 से मीर इस्माइल पैनल के इत्यादियों ने 168 वोट हासिल किए हुए थे, जबकि जो मुखालिफ पैनलों ने सिर्फ मेरे ख्याल में 48 वोट हासिल किए हुए थे। बाकी जो 4 वार्ड्स थे वो मीर इस्माइल व इत्यादियों के पैनल के जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्टेटिक्स आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन कुछ कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 15, कोई 20 से ज़्यादा कहीं पे जो है वो मेरे ख्याल में कोई भी जो पीटीआई का बंदा है वो आगे लीड नहीं कर सका। तो ये कोई मेरे ख्याल में 19-20 का मुकाबला हर वार्ड में जो है वो चलता आ रहा है। तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है वो पीटीआई को बल्दियती इलेक्शन में किसी तरह की जो है वो अहम कामयाबी मेरे ख्याल में जो है वो नसीब नहीं हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन होने वाले हैं वो अभी आने वाले हैं, उसके बारे में अभी फिल वक़्त जो है प्रेडिक्शन करना या किसी को जो वो जीत की तमगा दिलाना मेरे ख्याल में कब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे नवाब गज़न का पैनल जो है वो काफ़ी भारी है।